वन साइडेड लव स्टोरी है, एक तरफा प्यार की ताकत। तुम क्या जानो रमेश, एक ही से ना किसी के घर वालों से ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 जुलाई और सुबह से मैंने पहले कपड़े उठाए हैं, फिर हॉल क्लीन किया है। तो आज जाके कपड़े सूखे हैं और थोड़ी धूप भी निकली है। और मुझे समझ में नहीं आया किस बात का रेड अलर्ट था। रात में बारिश हुई, दिन भर बारिश नहीं थी, धूप निकल रही 2 दिन। तो मैं बनाने वाली हूँ अभी खाना। तो खाना मैं सबके लिए बना रही हूँ, छोले चावल पूड़ी और रायता। तो मम्मी भी खा लेंगी। और कल क्या हुआ था, वो प्लान को ड्रॉप करना पड़ गया था क्योंकि मम्मी ने आलू बंडे बना दिए। ये आवाज़ क्या, चूहा हुआ है क्या? चूहा या तुम थे यहाँ पे? तो मम्मी ने आलू बंडे बना दिए। फिर पूरा दिन हम लोग कैसे चला गया था। तो आई मैं बना रही हूँ खाना सबके लिए। तो चलो चले तैयारी करें और बनाएं। छोले उबाल दिए, चावल बना दिए, अभी आटा लगाती हूँ और जल्दी से छोले छौंकती हूँ। तो अब मैं कर रही थी यहाँ पे छोले की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो खड़े मसाले हैं वो डाल दिए। मेरे घर में ज़्यादा खड़े मसाले नहीं मिलते हैं क्योंकि मैं बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कभी मंगवाती हूँ अगर किसी का खाना करना है या कुछ करना है तो मुझे। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी थी और उसके बाद फिर इसको अच्छे से भून लिया है। आपने देख लिया इतनी सारी प्याज इतनी सी हो गई, मतलब कि हमारी प्याज जो है वो भुन गई। उसके बाद फिर मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है। तो मैं लहसुन प्याज के साथ पीसती हूँ और अदरक और हरी मिर्ची टमाटर के साथ पीसती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे अच्छे से सब मसाला डाल के मैंने मसाला रेडी कर लिया है। फिर अपने गंदे से कुकर से मैंने छोले निकाले हैं। तो मेरा जो स्टील का कुकर है उसमें कोई दिक्कत हो गई, वो इतने अच्छे से चल नहीं पा रहा है। वो कभी कभी चल जाता है, कभी कभी बहुत बुरा चलता है कि पूरी गैस खराब कर देता है। फिर हरे धनिया से मैं इसे गार्निश करूंगी और उसके बाद मैं इसे 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी ताकि जो मसाला है वो हमारे छोले में अच्छे से चला जाए। तो यहाँ पे हमारे छोले जो थे वो रेडी हो गए और मैंने इसको यहाँ पे ढक दिया था। सही में रसोई भी साफ कर रही हूँ साथ में और खाना जो है उसकी तैयारी कर रही हूँ। पता नहीं क्या क्या पड़े हैं। तो कल मैंने कुछ भी नहीं किया था तो अभी मैं अरबी भी बना रही हूँ। तो अच्छे से खाना खा लेंगे सब। तो ये जो मैं मम्मी से पूछ रही थी, मेरी मम्मी ना अलग तरीके से बेसन और दही वाली बनाती है, मैं ना भूल गई हूँ कैसे बनाती हूँ। तो मैं अपनी रेगुलर बना रही हूँ जो बनाती हूँ। तो जूस वाली नींबू भी डाल के बनती है वो, खट्टी अरबी और जूस वाली पूरी तो अच्छी लगती है। तो एक छोले हो गए, या हमारे चावल हो गए, रायता मैंने बना के रख दिया और अभी मैंने फ्राई भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे टमाटर डाल दिए, ये थोड़ा सा भी भुन जाए। उसके बाद फिर अरबी को फाइनल वो करने के लिए मैंने मसाला जो था वो अच्छे से भून लिया। फिर से मसाले में मैंने डाल दिए अपने जो खड़े रेगुलर मसाले हैं वो। उसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे। तो मेरी मम्मी को मैंने मैसेज किया था, मम्मी का लेट रिप्लाई आया था। तो दही और बेसन को घोल के बनती है तो उसमें टमाटर नहीं डलते हैं, तो वो अरबी बहुत अच्छी बनती है। तो ये तरी वाली अरबी मेरे को लगा बना देते हैं एक, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी लगती है। छोले ही छोले हो जाते हैं ना हमेशा। तो सब्जी मुझे सूखी नहीं चाहिए थी, इस बार मुझे सब्जी चाहिए थी कि थोड़ी सी तरी वाली हो जाए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चाय जो थी वो रेडी कर रही थी क्योंकि अभी कुछ मिले ना मिले सबसे ज़रूरी है चाय का मिलना। क्योंकि जो चाय है वो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग का गला बैठा हुआ है, इसलिए तो चाय मैंने यहाँ पे डाल दी। तो यार खाना मैंने बना लिया है पूरा का पूरा, बस आटा लगाना है एंड आई एम लाइक डन। तो एक अरबी बना दी, छोले बना लिए, चावल बना लिए और रायता कर दिया है। मैं तो खा नहीं पाऊँगी रायता, मेरा गला बहुत बेकार हुआ पड़ा है। मेरी परसों से ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जब डुगू का बर्थडे शुरू हुआ था। तो मैं अपने लिए लाई हूँ अदरक की गर्मा गर्म चाय और मैं पी रही हूँ चाय। तो मम्मी आएंगी, बच्चे मेरे आज ना दोपहर से गए हैं और वो बैठे हुए हैं ना मस्त। शाम हो रही है, अब मुझे बहुत टाइम मिल गया कि मैंने खाना वाना बना लिया, सब कर लिया। और ये मैं थोड़ा ये सोफे लगा दूँ। मेरे को लग रहा है नीचे कोई आया हुआ है, इसलिए इतनी शांति है। डुगू जिया की बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। तो वो लोग आराम से दादी के साथ में हैं। तो जिया को भेजा था, दादी जिया को बुला रही थी क्योंकि जिया रो रही थी दिन में। तो जब जिया को भेजा है तो फिर डुगू भी ना जाए ऐसा हो सकता है नहीं। और नीचे वो लोग जाते हैं ना तो वो लोग लड़ते नहीं हैं, वो ऊपर लड़ते हैं। तो पूरा ध्यान दादी का वहीं पे रहता है उन लोगों के ऊपर। तो अभी पक्का कोई ना कोई है नीचे कि इतनी शांति है।
तो मम्मी आएंगी अराउंड 8 साढ़े 8 बजे तक, देखते हैं जब तक भी मेहमान जो आए हों वो जाते हैं। उसके बाद तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। मम्मी ने कॉल किया कि मेरी तबीयत सही है नहीं, मैंने बोला फ़ीवर नहीं है बस हाँ उठा ही आ रहा था मेरे से। आज मेरा बहुत ज़्यादा मतलब कल मैंने ना 4 से 5 अदरक की चाय बाहर ही पी है। मेरी गला ऐसा हो रहा था कि दर्द वाला गला होता है ना वो, और खांसी हो रही है बहुत गंदी खांसी, और सर्दी जुकाम सा हुआ पड़ा है। तो मैंने मम्मी बोली थी, मैंने ना चने मम्मी बोली थी कुछ खाया, मम्मी को लग रहा था कि कुछ बना दें हो, तो मैंने बोला नहीं मम्मी मैं खाना बना रही हूँ, आप बल्कि आ जाना। मैंने ना छोले बना लिए हैं और बस खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो आप डिनर पे आ जाना। तो मम्मी भी आएंगी और मिस्टर मयंक सिंह जी काम कर रहे हैं। खाना बना रही हूँ तो नीचे ना चाचा आ गए थे, तो मम्मी ने पकौड़े बनाए और वो खा लिए। तो मम्मी कह रही थोड़ा ही खाना बना के दे दो, हम थक गई हैं। पानी हाँ मैं पूरी सेक रही हूँ, बस उनकी प्लेट लगा रही हूँ और आगे देखे आने वही थकान हो गई उनको, आया नहीं जाएगा अभी तो गरम गरम। हाँ बेटा तो डुगू खाना बना रहा है, उसको मैं किचन सेट लाई थी बर्थडे पे। आज तो वो दादी के पास से आने को तैयार नहीं हो रहा था। राजा ने भी कुछ नहीं खा के रखा है, वही खाना खा लो, खाना नहीं खा रहे हैं अभी भी। मेरी खुद की हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है यार अजीब सी, और मौसम से ज़्यादा मौसम बहुत गड़बड़ है। जब मौसम गड़बड़ होता है ना तो आपको होता है कुछ, है ना? मौसम गड़बड़ होता तो अजीब सा लगता है ना। मम्मी के तो आने की हिम्मत नहीं हुई अभी। मैंने कहा था मम्मी को गरम खाने के लिए, मम्मी गरम खा लो, वैसे गरम ही खा लूँगी। उनकी पूरी निकाल रही है अभी राजा और अपनी नहीं निकाल रही। मेरा ही मन नहीं हो रहा है यार, मैंने चाय तो तबीयत भी ख़राब सी हो रही है, मौसम भी अजीब सा हो रहा है। पूरी निकाल के ना फिर मैं मम्मी कही थी छोले चावल दे दो, पूरी नहीं दे, मैंने बना ही है तो यार खा लो। ये होता है कि कल आलू बंडे हो गए थे बहुत, तो वो आलू बंडे खाए। उसके बाद फिर मम्मी ने चने भिगो के रखे हुए थे, तो चाचा लोग आ गए तो फिर मम्मी ने उन पकौड़े बनाए हैं, और पकौड़े पे ऊपर भी आए, हमने पकौड़े भी खा लिए। तो वही अभी ना बहुत ऐसे ऐसे चल रहा है कि खाना बन दादी मम्मी नीचे नीचे मम्मी आ नहीं पा रही है। दे देती हूँ मेरे को, ये पता नहीं फीके चावल खाने हैं इसको भी। ले लो बेटा। मम्मी की थाली अच्छे से लगा दिया है खाना, है ना? दादी से घड़ी लेके आया फिर से। क्या है ये? वॉच। वॉच बोलो, वॉच वॉच, वेरी गुड। तो हाँ मैं चला अभी फ़ोन लिया इन लोगों ने और बहुत खुश हूँ कि सुबह से उठ के एक बार ही फ़ोन नहीं, फिर पूरे दिन खेलने में लगे हुए थे। और कल डुगू का स्कूल है। डुगू का स्कूल जाओगे? बेटा एक मिनट नहीं करा है। और अब जब ये गेम मेरे बाल बाप रहे तो उसने गेम डाउनलोड किया है, तो अभी क्या करता है गेम जब चलाता है तो गेम्स में ऐड बहुत आती है। अरे राम मुझे काटे जा रही, मुझे इतना नोचा है ना इसने, मैं आपको बता नहीं सकती। हाय करो जिया। क्या कर रही हो आप? और डुगू आप क्या कर रहे हो? एक काई और एक कोको देख रही है। सबको हाय करो। हाय करो सबको। हाय करो ना। हाय कर दो। नहीं हाथ आना नीचे। नो फ्लाइंग किची। देखो किसी को कुछ नहीं करना है। इसे फिर से इयरिंग गिराई। देखो आज है दूसरा दिन और मैंने कल व्लॉग नहीं किया। आज भी बहुत सारा टाइम निकल गया, फिर मैंने कैमरा उठाया है। सभी की तबीयत ख़राब है और राजा मेरी ज़्यादा ख़राब है, हमारा बहुत ज़्यादा गला ख़राब है। और कल तो मुझसे बात भी नहीं हो रही थी, जब मुझे व्लॉग लगा करूँ तो मैंने जब भी बात करी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही थी और उसके कारण मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई।
तो अभी बहुत अच्छा मौसम है, बच्चों की आवाज़ आपको नीचे से आ रही होगी। तो यहाँ धूप नहीं निकली है और कपड़े मैंने टाले थे कि भी नहीं धोएंगे, पर आज मेरे को कपड़े कुछ भी करके लगाने पड़ेंगे क्योंकि इनके पूरे क्या बोलते हैं कपड़े जो हैं वो निकल गए हैं। एंड कल ना जब मैंने वीडियो डाली थी तो मम्मी बड़ी खुश हुई हैं, बड़ी खुश। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मम्मी ने बोला कि सब मुझे भी बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो थैंक यू सो मच जिन्हें मेरी मदर इन लॉ के अच्छे अच्छे किए। और वो बड़ी खुश हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी। वो कह रही थी कि कह रहे हैं कि ना ये बर्थडे सबसे बेस्ट बर्थडे बना। और मुझे भी लगा कहीं ना कहीं बिल्कुल भी टायरिंग नहीं था, थकावट नहीं थी, और एक तरह से कहते हैं ना जो फुल इंजॉय आपको करना चाहिए वो आपने किया। नो शो ऑफ, नथिंग कि ये कर लिया वो कर लिया, उससे बहुत ही परे बहुत ही अच्छा बर्थडे बना है डुगू का। मुझे डुगू का बर्थडे सच में सबसे अच्छा लगा इस बारी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही रिलैक्स होकर बनाया। एंड स्पेशली मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो अगर मैं कुछ चाह रही हूँ कि रिश्ते या मम्मी चाह रही हैं रिश्ते आगे अच्छे से रहें, तो वो हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव वे में। और अच्छा लगता है यार, मेरी मदर इन लॉ बड़ी खुश हो गई। मतलब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। वो क्या हुआ ना, उन्हें एफ़र्ट्स भी किए थे, उन्हें केक बनाया, फिर उन्हें मतलब बच्चे के लिए जितने होते गिफ्ट लेके आई हैं, गई हैं, सब करके आई हैं। तो एक तरह से कहते हैं ना, अगर आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर देते हो तो वो अपने आप कहते हैं ना कि हमारा काम सफल हो गया। तो वो इतनी खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन लोगों ने मेरी मदर इन लॉ को अप्रिशिएट किया है। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि उनको अप्रिशिएट, क्योंकि बीच में ऐसी चीज़ें हो रही थी कि बहुत ज़्यादा रिलेशन्स जो थे वो इतने बिगड़ गए थे, इस हद तक बिगड़ गए थे कि मेरे को नहीं लगता था कि कभी भी चीज़ें नॉर्मल हो पाएगी, कभी भी, मतलब कभी भी। बट इधर और उधर दोनों तरफ से एफ़र्ट हुए हैं एंड उसके बाद सब कुछ टच सही है। बस नज़र हम लोग का होता है सही, वे बाद में बिगड़ जाता है। और हमारा बिगड़ने के पीछे हटाओ, चलो यार। अभी मैं देख रही थी ये मौसम जो है बहुत अच्छा है, बारिश नहीं हो रही। अभी दिन भर से बारिश हो रही थी, अभी फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही है। और बच्चे वो रहा डुबू, हाय ये लीजिए। वहाँ जाना, वो बूबू है। नुकु चलानी आ गई, पैडल मारो, पैडल मारो। पैडल मारो, पैडल। वेरी गुड। फिर मैं बना रही हूँ कड़ी। कड़ी के लिए मैंने दही जो थी वो फेंट दी है। तो ना इसमें ना वो मैंने उससे मंगवाई थी ब्लिंकिट से। तो ना वो पिंक पिंक कलर के उसके थैले रहते ना, उसका एक वो लगा हुआ था, तो वो गिर गया था, वो निकाल रही थी मैं। कहीं किसी को लगे मच्छर वच्छर गिर गया था तो नहीं। हाँ, मक्खी मच्छर बहुत हो रहे हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा खाना ढक के बनाती हूँ कि खाने में कुछ भी ना गिरे। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी है राई, मेथी, और लगाएंगे हम इसमें तड़का। तो मैंने ना दही ली थी नॉर्मल वाली, और मैंने साथ में छाछ भी डाली थी। छाछ मेरे पास किसकी थी यार, वो मसाला छाछ ही, नॉर्मल छाछ थी।
तो यहाँ पे मैंने मेथी दाना, करी पत्ता, राई, हरी मिर्ची डाली है और ये लाल मिर्ची डाली, सॉरी लाल मिर्ची खड़ी डाली थी। उसके बाद इसको थोड़ा चटकने देंगे। चटकने के बाद ये है हमारी कड़ी का तड़का। तो कड़ी जो है ना वो ऐसे बनती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और इसमें मैं ना बाद में लहसुन डाल देती हूँ, तो लहसुन डालने से ना इसका और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। क्योंकि बच्चे आ गए थे तो मैं यहाँ पे प्याज काट रही थी, तो प्याज से मैं बनाने वाली हूँ उपमा। तो उनको ऐसा था कि उन्हें कुछ खाना है, तो उनके लिए मेरे को शाम में एक नाश्ता रेडी करना पड़ता है। तो पहले हम लोग के घर में 3 बार या 2 बार खाना बनता था, अब हमारे घर में 4 से 5 बार खाना बनता है। क्योंकि बच्चों का रहता है कि वो बहुत कम खाते थे, बहुत क्वांटिटी में नहीं खाते, बट उनको बार बार खाना लगता है। तो मैंने उनको बिठाया, मैंने बोला मैं तुम लोग के लिए उपमा बनाती हूँ और दूध कर देते हैं, और फिर मैंने यहाँ पे चाय बनाई। तो चाय पहले दिन पहले क्लिप में बनाई थी मैंने। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चने की दाल डाली है और ऐसे डाल के इसमें डाल दी है प्याज। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ उपमा। और मेरी मदर इन लॉ यार आप लोगों से बहुत खुश है, उनका मैसेज जो था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। एंड थैंक यू सो मच फिर से। तो यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया था, साथ हमारी कड़ी जो है वो बन रही थी। तो कड़ी मेरी मदर इन लॉ को बहुत अच्छी लगती है। तो आपको लग रहा होगा बहुत मदर इन लॉ करते हैं आजकल। अच्छा लगता है यार, रिलेशंस हो रहे हैं ना अच्छे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने चाय जो है उसमें थोड़ा पानी डाला क्योंकि मेरे को लगा कि पानी कम है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो उपमा है, हमारी सूजी बन गई थी तो उसमें डाल दिया पानी। अब यहाँ पे सूजी जो है वो फूलेगी, उसके बाद हम इसे थोड़ा भूनेंगे और हमारा उपमा हो जाएगा रेडी। तो चने की दाल, करी पत्ता मस्ट है राई के साथ सूजी के उपमे में। आप कुछ डालो ना डालो, ये डालो, आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली इतना अच्छा हो जाता है उपमे का, आपको पूछो मत। तो उपमा मैंने रेडी करके बच्चों को दे दिया था, वो अपना उपमा खा रहे थे। इस बीच में मैंने यहाँ पे जो कद्दू है वो लिया और इसको वॉश करके रख दिया था। उसके बाद मैंने राइस जो थे वो भी चढ़ा दिए और बच्चे अपना अपना उपमा एंजॉय कर रहे थे। फिर इसी बीच में मैं आके पकौड़े रेडी कर रही थी कड़ी के। तो डुगू ने देख ली थी कड़ी, तो डुगू का फेवरेट खाना है कड़ी चावल, और वो भी पकौड़े वाली कड़ी। डुगू को तीनों टाइम अब वाली कड़ी और चावल दे दो वो खा लेता है। तो आजकल मैं कड़ी ज्यादा इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे हर तीसरे चौथे ब्लॉग के बाद आपको कड़ी दिखती है। तो पहले मैं बैंगन बनाती थी, मुझे किसी ने बैंगन से टोका, मैंने बहुत टाइम से बैंगन नहीं बनाया, मुझे बहुत बुरा बोला था किसी ने बैंगन के लिए कि पूरे टाइम बैंगन 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 बैंगन। तो मैंने बैंगन बनाना छोड़ दिया, मतलब मैंने खुद से नहीं छोड़ा, पता नहीं ऑटोमेटिकली इच्छा ही मर गई मेरी बैंगन बनाने की अब। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पकौड़े डाल दिए। तो ये खाना मैं स्पेशली मिस्टर डुगू के लिए बनाती हूँ। ही लव्स, उसने कल 2 बार कड़ी चावल खाए। पहले मैंने जब बनाए तो गरम गरम सर्व करे तो उसने खाए, फिर उसके बाद जब हम लोगों ने खाए तब उसने फिर से खाए। तो मैंने थोड़ा सा ना अपने लिए कद्दू की सब्जी को रेडी करना था क्योंकि मेरे को राइस थोड़े नहीं लेने थे। मैं अभी थोड़ा कंट्रोल करने वाली हूँ यार, मेरा पेट ऐसा लगता है ना कि पता नहीं बहुत बड़ा हो गया मेरा पेट एकदम से। और ब्लोटेड भी हूँ मैं, और साथ में थोड़ा वेट मेरे को लगता है, पेट सॉरी वेट नहीं पेट। उसके बाद फिर मेरी मदर इन लॉ के लिए कड़ी निकाल रही थी क्योंकि वो अपना डिनर कर रही थी और मैंने यहाँ पे उनको कड़ी पहुंचवाई। उसके बाद डुगू का होमवर्क नहीं हुआ था तो मैं डुगू को होमवर्क करा रही थी। आज मैंने दादी को होमवर्क के लिए नहीं कहा क्योंकि अगर दादी गई, क्योंकि दादी भी जाएंगी इसकी, तो इसको ये रहेगा कि ये दोनों हाथों से होमवर्क करता है तो मेरे साथ दिक्कत ना करे। तो मैं ऑल्टरनेट या जैसे भी रहता है तो मैं इसे होमवर्क कराऊंगी। अब दादी भी करा ले मैं भी करा लूँ, बट एकदम दादी के भरोसे मैं नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि मम्मी भी पापा के पास जाएंगी ना ऑब्वियसली, और मम्मी को भी याद आती है ना पापा की, तो जाएंगे वो। बट पापा जहां तक हैं पहले आएंगे, उसके बाद फिर मम्मी पापा दोनों जाएंगे, है ना। तो अभी तो उनका से जाने का है नहीं, बट फिर भी कभी होगा। तो जिया ने यहाँ पानी मांगा, मैं पानी दे रही थी, देर में डुगू ने ले लिया और जिया को आया गुस्सा और उसने फेंक दिया ये ढक्कन। अब पानी पीने को तो उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है, मैं उसे नॉर्मल ऐसे पिलाई तो ऐसे भी नहीं पीना। फिर गई है, तो जिया को आप कुछ मना कर दो वो बहुत गंदा गुस्सा करके दिखाती है आपको। बच्चा है यार, छोटा समझ जाएगा, पर है बहुत समझदार। अगर मुझे खांसी हुई है या कुछ हुई है तो पानी लाएगी, सब लाएगी, समझदार भी है, गुस्सैल भी है। अभी थोड़ा सा अपना लाइक हो रही है बड़ी, धीरे धीरे, धीरे धीरे नहीं बहुत जल्दी हो गई जिया बड़ी। तो यहाँ पे जिया अब इतनी परेशान नहीं करती, पहले डुगू को वो होमवर्क नहीं करने देती थी, अब वो डुगू को आराम से होमवर्क करने देती है। तो एक चीज में बदलाव हुआ है। फिर मैंने एकदम नॉर्मल हींग और राई और मेथी दाने में छौंकी ये सब्जी कद्दू की, और ये इतनी अच्छी बनी थी। बाद में मैंने गुड़ और अमचूर पाउडर डाल दिया था एंडिंग में जब ये बन गई थी। उसके बाद जब गल गया सब कुछ, थोड़ा पानी डाल कर छोड़ दूंगी मैं इसे। कल ये सब्जी बहुत बेसिक बनाई थी बट बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मेरी कद्दू की सब्जी भी हो गई थी, उसके बाद मैंने रोटी बनाई
राजा को मैंने दे दिया था, डुगू जिया ने पूरी कड़ी ही खत्म हो गई थी यार। तो ये वाला खाना अच्छा था, मैंने बना लिया, तो हमने रोटी और जो सब्जी थी वो खा ली इसके बाद। और कपड़े डाले मैंने कुछ यहाँ पे, कुछ मैंने यहाँ पे अपनी रैक ला के रखी क्योंकि बरसात हो रही है। तो हल्दी का पानी बना के लाए हो यार, मेरा गला की वाट लगी पड़ी है। तो गले की बहुत बहुत ज़्यादा गंदी वाट लगी है। तो मुझे सर्दी थी, सर्दी तो फिर भी सही है, अभी कल से आज तक मैं छींक तो नहीं लगी, बट गले की वाट लगी पड़ी है बहुत गंदी। उसी कारण ना मैं ब्लॉग कर रही हूँ ना मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ, क्योंकि गले में दर्द हो रहा था। कल तो मुझसे और भी बात नहीं हो रही थी, आज तो फ्री में बैठी हूँ। तो मैंने अभी ए दिल है मुश्किल चलाई, मुझे पिक्चर थोड़ी थोड़ी याद है, अच्छे से याद नहीं है, तो मुझे लगा चलो चलाते हैं। तो वो चल रही थी और मैं अभी देख रही थी ए दिल है मुश्किल। आई थिंक वन साइडेड लव स्टोरी है, एक तरफा प्यार की ताकत, तुम क्या जानो रमेश। एक ही डायलॉग नहीं है बट एक तरफा प्यार, रिलेशनशिप एक तरफा बहुत पेनफुल होती है, सच में बहुत पेनफुल होती है। इतनी पेनफुल होती है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। और ऐसे टाइम में आपको सबसे अच्छा काम क्या करना चाहिए, इग्नोर करो। और सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला, मुझे कल भी ऐसे टाइम नहीं मिला। मैं कल से आज तक ऐसा रहा ब्लॉग में सिर्फ खाना बना रही थी। और आई डोंट नो मुझे क्या हो जाता है। मेरे को पता है लव स्टोरीज देखने में और वन साइडेड वाली देखने में बहुत दिक्कत हो। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मुझे। आई एम PM मिसिंग, वो गाना आ गया। मैं नीड वो रही। तो डुगो को मैंने आज होमवर्क कराया है। तो इसकी कल मैडम कल 2 दिन की छुट्टी थी और आज इसका होमवर्क था। तो मेरा था कि मैं इससे काम करा दूँ, तो होमवर्क तो उसने करा, बट आप ज़्यादा दिन देते वो लोग। पता क्या करते हैं वो लोग, सिंगल डे देते नहीं है इतना जितना वो 2 दिन की छुट्टी पड़ती है तब देते हैं। इस बार जब 7 और 8 तारीख को छुट्टी पड़ी तो उतना नहीं दे पाए, क्योंकि वो छुट्टियाँ पता नहीं थी। वो संडे की रात में ही नोटिफिकेशन आया था डुगू के बर्थडे के उस वाले दिन। तो यार अभी मैं एकदम रेगुलर ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। एक तो तबीयत मेरी ख़राब है, ऊपर से मेरा थोड़ा सा ना मूड डाउन है। और उस मूड को मैं थोड़ा लिफ्ट करूँगी, कोशिश करती हूँ व्लॉग में लिफ्ट ही रहे। बट कभी कभी मेरे को अंदर से बहुत बेचैनी सी होती है। एंड वो जो कैद होता है ना एकदम घुटन घुटन से होती है, मेरे को वो हो रही थी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं वीडियो ना डालूँ। मैं कल भी करा, मन नहीं कर रहा था मेरा। मैं बना भी रही थी, मेरा एडिट करने का मन नहीं कर। आई एम लाइक वेरी डाउन अभी इमोशनली। तो वही है। और ज़्यादा बातें हम शेयर नहीं कर पाते हैं, ना अपने घर वालों से, ना किसी के घर वालों से, ना ऑनलाइन, है ना। तो वही है कि मैं थोड़ा सा ऐसा फील कर रही थी। तो मेरे से व्लॉगिंग हो नहीं रही है। तो आई थिंक मैंने 2-3 दिन में 1-2 व्लॉग डाले होंगे। ज़्यादा व्लॉग मैं रेगुलर डालती हूँ, मैं रेगुलर नहीं डाल पा रही थी। थोड़ा सा होता है ना, मैं अभी थोड़ा इमोशनली डाउन हूँ। तो मैंने मूवी भी ऐसे सिलेक्ट करी कि मेरे को बीच बीच में रोना भी आ रहा था। तो वो याद आया, और एंडिंग उसके बाद वो है। तो चलो मैं करती हूँ आप इस वीडियो को एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। एंड आई एम ओके गुड। बस वो पिक्चर याद आ रही है मेरी बात में। एक तरफा नहीं, अच्छा हाँ हाँ याद आ गया। एक तरफा प्यार नहीं, एक चुटकी सिंदूरी की कीमत तुम कह जाना रमेश बाबू। मैं एक तरफा प्यार कह रही थी, एक चुटकी की कीमत, एक चुटकी सिंदूरी की कीमत।